आइए बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, दैट इज नॉर गेट, एंड दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और गेट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास में एक और गेट है फॉलोड बाय अ नॉट गेट। तो आप जानते हैं कि और गेट का काम होता है दो इनपुट सिग्नल्स को ऐड करना, और फिर ये नॉट गेट उसका इन्वर्स कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर गेट का फाइनल आउटपुट होता है दैट इज द इनवर्स ऑफ द और गेट। दैट सिंपली मींस y इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल बार। तो इसी नॉर गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, जहां पे आपको पहले एक और गेट दिखाया जाता है फॉलोड बाय अ बबल। नाउ दिस बबल डू द वर्क ऑफ इन्वर्जन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर गेट। अब आप देख सकते हैं कि जो ये नॉर गेट है इसके इनपुट है a और b और आउटपुट है y। तो क्या होगा, ये और गेट इन इनपुट्स को ऐड करेगा और ये जो बबल है उसको इन्वर्स करके आउटपुट पे दे देगा। दैट सिंपली मींस नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी y इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल बार। तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज द बूलियन फॉर्मूला फॉर द नॉर गेट। अब अगर a और b इनपुट्स हैं और y आउटपुट हैं, तो इन a और b की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमको y की क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज मिलती है, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रुथ टेबल। तो ये है ट्रुथ टेबल हमारे पास में नॉर गेट की। तो आप देख सकते हैं कि जब भी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 होगी तो हमको y की वैल्यू 1 मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पहले दो इनपुट सिग्नल्स को ऐड करते हैं और उसके बाद उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास में इनपुट है 0 0 तो हम कहेंगे 0 प्लस 0 इज 0, 0 का इनवर्स 1। सिमिलरली वी कैन से दैट 0 प्लस 1 इज 1, 1 का इनवर्स 0। We can say that 1 plus 0 is 1, 1 का inverse 0, and similarly we can say that 1 plus 1 will be 1 and 1 का inverse will be 0। अब अगर इस ट्रुथ टेबल को आप बड़े ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब हाई मिलता है जब दोनों इनपुट्स लो होते हैं। अब अगर इस ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम को रियलाइज करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ बल्ब एंड स्विचेस, तो हम कह सकते हैं कि बल्ब सिर्फ और सिर्फ तब ग्लो करेगा जब स्विच A और B दोनों खुले रहेंगे। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम फॉर द नॉर गेट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम के अंदर आपको दो स्विचेस दिखाए गए हैं A और B, और आपको यहां पे एक बल्ब दिखाया गया है, एंड दैट इज द प्लेस जहां पे आपको आउटपुट चाहिए, एंड दैट इज डिनोटेड बाय Y। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जब A और B स्विच दोनों के दोनों खुले हुए हैं तो जो सारा का सारा करंट है वो इस बल्ब के पास में जाता है, इसीलिए बल्ब इल्यूमिनेट करता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। पर अगर इनमें से कोई भी एक स्विच बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा करंट उस स्विच से बाईपास हो जाएगा और उस कंडीशन के अंदर हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा केस कंसिडर करूं जहां पर A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 हो जाए, तो अगर A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि सारा का सारा करंट B वाले लूप से बाईपास हो जाएगा और इस बल्ब को कोई करंट नहीं मिलेगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इफ एनी वन ऑफ द स्विच इज क्लोज, दैट सिंपली मींस उसकी कंडीशन 1 होगी तो हमारे बल्ब ग्लो नहीं करेगा और बल्ब की कंडीशन 0 होगी। तो दैट इज अबाउट द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉर गेट। अब आइए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नॉर गेट। तो यहां पर आपको एक नॉर गेट दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका आउटपुट y क्या होगा। अब इस नॉर गेट की खास बात यह है कि यह सिंगल इनपुट का नॉर गेट है। दैट सिंपली मींस इस नॉर गेट के दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया गया है और जो इनपुट दिया गया है वो है A। तो इस कंडीशन में ऊपर वाली ब्रांच पर भी A जाएगा और नीचे वाली ब्रांच पर भी A जाएगा। अब क्योंकि ये जो सेक्शन है ये और गेट है, ये क्या करेगा, इन इनपुट्स को ऐड कर देगा। और आप जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में जब भी किसी नंबर को उसी से ऐड किया जाता है तो वही आता है। हम पढ़ चुके हैं दैट A प्लस A गिव्स अस A। तो जब भी हम इन A और A को ऐड करेंगे तो हमको फाइनली अंदर A मिल जाएगा। अब जब ये A इस सर्किट से बाहर आएगा तो इसका नॉट हो जाएगा और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो A बार के बराबर आएगा। दैट मींस हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं दैट सिंगल इनपुट का जो नॉर गेट होता है वो नॉट गेट जैसे ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है।
तो आज के बाद में हमको कहीं पर भी अगर सिंगल इनपुट का नॉर गेट मिलता है तो हम उसको नॉट गेट के इक्विवेलेंट ही ट्रीट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमको दो नॉर गेट्स दे रखे हैं और आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला नॉर गेट है वो तो मल्टीपल इनपुट्स वाला है, यानी कि दो इनपुट्स वाला है, पर जो दूसरा वाला नॉर गेट है वो सिंगल इनपुट वाला है। अब क्योंकि यहां पर मल्टीपल इनपुट्स वाला नॉर गेट है या फिर डबल इनपुट वाला नॉर गेट है, आप जानते हैं कि इस नॉर गेट का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से ए प्लस बी का होल बार, दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट। अब आप जानते हैं कि ये जो गेट है दैट इज द सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट और ये नॉट गेट जैसा ही काम करता है, तो हम कहेंगे कि ये गेट इसका इन्वर्स कर देगा। तो फाइनली हमको जो आउटपुट पे आंसर मिलेगा दैट विल बी ए प्लस बी का होल बार का बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो अगर हम दो नॉर गेट्स को एक के बाद एक रिपीट करते हैं तो जो हमको फाइनल आउटपुट मिलता है वो और गेट के बराबर मिलने लग जाता है। आइए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको तीन नॉर गेट्स दिखाए गए हैं। अब जैसे ही आप इस सर्किट को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि जो पहले दो नॉर गेट्स आपको दिखाए गए हैं ये सिंगल इनपुट वाले नॉर गेट हैं एंड यू ऑलरेडी नो दैट सिंगल इनपुट नॉर गेट बिहेव्स लाइक नॉट। तो अगर यहां पर ए है तो आप बिना सॉल्व करे यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पर ए बार आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट सिंगल इनपुट नॉर बिहेव्स लाइक नॉट। तो अगर यहां पर बी है तो यहां पर जो आउटपुट आएगा दैट विल बी बी बार। अब ये ए बार और बी बार इस वाले नॉर गेट के इनपुट की तरह काम करेंगे। तो ये अंदर जाएगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और जब बाहर आएगा तो उसका भी कंप्लीट बार हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को बूलियन अलजेब्रा की मदद से या डी मॉर्गन थ्योरम की मदद से और ज्यादा सॉल्व करें तो आप समझ सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन थ्योरम ए बार बार डॉट बी बार बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए डॉट बी है दैट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, यानी हम कह सकते हैं कि हम तीन नॉर गेट्स को रिपीट करके एंड गेट क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस आउटपुट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट केस की। तो जो नेक्स्ट केस है उसका सर्किट डायग्राम आपको यहां पे दिखाया गया है, पर आप जैसे ही सर्किट डायग्राम को देखते हैं आप ये रियलाइज करते हैं कि जो इस सर्किट डायग्राम का ये वाला सेक्शन है ये तो जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं वही है। दैट सिंपली मींस इस पार्ट का जो आंसर आने वाला है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एंड गेट। तो हम कह सकते हैं कि यहां तक जो आउटपुट आएगा दैट विल बी एंड गेट ए डॉट बी, और इसके बाद में अगर आप देखें तो हमारे पास में है सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट जो कि नॉट जैसे बिहेव करता है, और अगर ये नॉट जैसे बिहेव करता है तो जो भी इनपुट पे है उसको ये इन्वर्स करके आउटपुट पे दे देगा एंड दैट्स व्हाई जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी का होल बार। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम 4 नॉर गेट्स को एक के बाद एक रिपीट करें तो ये नैंड गेट जैसे बिहेव करेगा। अब अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इस बोर्ड के ऊपर जितने भी सर्किट बने हुए हैं उनके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट्स को ही रिपीट किया है, और हमने नॉर गेट्स को रिपीट कर करके दूसरे लॉजिक गेट्स के इक्विवेलेंट आउटपुट क्रिएट कर दिया है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो नॉर गेट होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस यूनिवर्स में जितने भी लॉजिक गेट्स हैं या जितने भी लॉजिक हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर को रिपीट करके बना सकते हैं। That's why we say that NOR gate is a universal gate. अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि आपसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है that how many minimum NOR gates are required to obtain NOT gate, OR gate, AND gate या फिर NAND gate। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिखाया गया है उसी ऑर्डर में इनका आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। यह आंसर आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ऐसा हमने कहां पे किया है आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमने ये प्रूव किया था कि हम
एक नॉर गेट की मदद से नॉट बना सकते हैं, 2 नॉर गेट्स को रिपीट करके और बना सकते हैं, 3 नॉर गेट्स को रिपीट करके एंड बना सकते हैं, और 4 नॉर गेट्स को रिपीट करके नैंड बना सकते हैं। तो वी कैन इजीली लर्न दैट वी कैन रिपीट 1 नॉर गेट टू मेक नॉट, 2 नॉर गेट्स टू मेक और, 3 नॉर गेट्स टू मेक एंड 4 नॉर गेट्स टू मेक नैंड गेट। तो दैट इज अबाउट नॉर गेट। अब आइए बात करते हैं नैंड गेट की। तो ये जो नैंड गेट है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहां पर एक एंड गेट है, उसके आगे हमने लगा दिया है एक इन्वर्टर और से एक बबल। द बबल डू द वर्क ऑफ इन्वर्जन। तो इनपुट पे जो कुछ भी है उसको यहां पर मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज ए डॉट बी, और फिर ये बबल क्या करता है, उसका इन्वर्जन कर देता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो आउटपुट y आता है वो आता है a डॉट बी का होल बार। तो अगर a और b इनपुट हैं और y आउटपुट है, तो हम कह सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b जो हमको y मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। दैट सिंपली मीन्स हम ट्रुथ टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a और b हमको y की वैल्यू क्या क्या मिलती है। तो हमको क्या करना है, पहले इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसका इनवर्स कर देना है। इन अदर वर्ड्स, एंड गेट का जस्ट इनवर्स ही नैंड गेट होगा। तो हम कहते हैं 0 इंटू 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 इज 0, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, एंड 1 इंटू 1 इज 1, 1 का उल्टा 0। नाउ दैट इज अबाउट द ट्रुथ टेबल ऑफ द नैंड गेट। अब आइए बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम की। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहां पर A और B स्विच हैं जो कि एक दूसरे के साथ में सीरीज में हैं, बट इन पैरेलल विद दैट ऑफ द बल्ब। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये दोनों स्विच एक साथ बंद हो जाएंगे, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दैट सिंपली मीन्स अगर A और B अगर 1 होते हैं तो सारा करंट यहां से पास हो जाएगा और उस कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। दैट सिंपली मीन्स इफ A इज 1, B इज 1, Y विल बी 0। इसके अलावा किसी भी केस में जब इनमें से कोई भी स्विच ओपन होता है तो करंट इस वाली ब्रांच के अंदर फ्लो नहीं कर पाएगा, और अगर करंट इस वाली ब्रांच में फ्लो नहीं करेगा तो करंट आउटर लूप में फ्लो करेगा और इसीलिए हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी कोई भी स्विच ओपन होता है, दैट सिंपली मीन्स कोई भी स्विच की कंडीशन अगर 0 होती है तो जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। अगर दोनों स्विच 1 हो जाते हैं तभी जाके आउटपुट 0 मिलेगा। दैट इज अबाउट नैंड गेट। आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नैंड गेट। तो यहां पर आपको एक नैंड गेट दिखाया गया है, और इस नैंड गेट की खास बात भी यह है कि यह सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है। और इस केस के लिए आप जानते हैं कि अगर यहां पर इनपुट A है तो ऊपर वाली ब्रांच में भी A जाएगा, नीचे वाली ब्रांच पर भी A जाएगा, ये दोनों अंदर जाके मल्टीप्लाई होंगे और फाइनली उसका इनवर्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में अगर किसी भी बूलियन वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है। दैट सिंपली मीन्स A इंटू A इज A। तो यहां पर आएगा A और जब वो बाहर निकलेगा तो उसका हो जाएगा बार। दैट सिंपली मीन्स द फाइनल आउटपुट विल बी A बार। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है ये भी बिल्कुल नॉट गेट जैसे ही या फिर इन्वर्टर जैसे ही बिहेव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दैट सिंगल इनपुट नैंड गेट बिहेव्स लाइक नॉट। तो आज के बाद में हमें जहां कहीं पे भी सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट मिले तो हम कहेंगे कि वो नॉट जैसा ही काम करेगा, यानी इनपुट पे जो कुछ भी होगा उसको इन्वर्स करके हमको आउटपुट पे मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको 2 नैंड गेट दिखाए हैं। तो पहले वाला जो नैंड गेट है उसके इनपुट हैं A और B। तो बताइए इसका आउटपुट जो आएगा दैट विल बी A डॉट B का बार, यह आएगा A डॉट B का बार। आप जानते हैं कि जो दूसरा वाला नैंड गेट है वो सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है, और अगर ये सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट जैसे ही काम करेगा। इसीलिए जो आउटपुट आएगा दैट विल बी A डॉट B के बार का बार।
दैट सिंपली मीन्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू A डॉट B। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम दो नैंड गेट्स को रिपीट करते हैं तो जो आउटपुट आता है वो एंड गेट के इक्विवेलेंट ही आता है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट केस की। तो नेक्स्ट केस के अंदर आपको 3 नैंड गेट्स को दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो गेट है ये सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है और ये नॉट जैसे बिहेव करेगा, इसलिए यहां पे जो आएगा वो आएगा A बार। ये भी सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो भी आएगा B बार। अब ये A बार और B बार इस वाले नैंड गेट के इनपुट की तरह बिहेव करेंगे और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी A बार डॉट B बार का होल बार। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को हम डी मॉर्गन की मदद से और ज्यादा सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि हम इस डॉट को उड़ाएंगे और इसकी जगह कौन आएगा प्लस, और ऊपर वाले बार को हम क्या कर देते थे स्प्लिट। तो हम कहेंगे A बार बार प्लस B बार बार एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू A प्लस B। और ये जो आउटपुट है ये और गेट के इक्विवेलेंट आउटपुट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम 3 नैंड गेट को रिपीट करके और गेट बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इतना क्वेश्चन तो वही है जो कि हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और इतने क्वेश्चन का जो आउटपुट आता था दैट वाज इक्वल्स टू A प्लस B। अब अगर इसके बाद में हम सिंगल इनपुट वाला, हमने क्या किया कि सिंगल इनपुट वाला नैंड गेट अगर हमने लगा दिया है तो हम कहेंगे कि यहां पर जो आउटपुट मिलेगा हमको वो उसका इनवर्स ही मिलेगा, और अगर उसका इनवर्स मिलेगा तो हम कहेंगे कि जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू A प्लस B का होल बार। दैट सिंपली मींस द आउटपुट विल बी इक्विवेलेंट टू नॉर गेट। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हम एक नैंड गेट की मदद से नॉट बना सकते हैं, 2 नैंड गेट्स को रिपीट करके एंड गेट बना सकते हैं, 3 नैंड गेट्स को रिपीट करके और बना सकते हैं और 4 नैंड गेट्स को रिपीट करके नॉर बना सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट हाउ मेनी मिनिमम नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नॉट गेट, एंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट। तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन लिखाया गया है बिल्कुल उसी ऑर्डर में इसके आंसर भी हैं। हम ये अभी अभी पढ़ चुके हैं कि हम 1 की मदद से बना सकते हैं नॉट गेट, 2 की मदद से बना सकते हैं एंड गेट, 3 की मदद से बना सकते हैं और गेट, और 4 की मदद से बना सकते हैं नॉर गेट। तो दैट इज अबाउट नैंड गेट। अब आइए एक नोट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कि हम जानते हैं कि जो नैंड और नॉर होता है उसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नैंड और नॉर दोनों गेट्स को सर्किट में बार बार रिपीट करके कोई सा भी लॉजिक बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो दैट इज अबाउट द यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नैंड एंड नॉर गेट। तो यहां पर आपको एक सर्किट दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो सर्किट है ये किस गेट के इक्विवेलेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमको जो आउटपुट Y मिलेगा वो किस गेट के इक्विवेलेंट होता है हमको ये बताना है। तो आप बड़े ध्यान से देखें, जो पहला वाला गेट है वो नॉर गेट है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे इनपुट है A और B तो आप जानते हैं कि नॉर गेट का आउटपुट आएगा A प्लस B का होल बार। अब आप देख सकते हैं कि ये जो A प्लस B का होल बार है दैट इज द इनपुट टू द सिंगल इनपुट नैंड गेट। और आप जानते हैं कि जो सिंगल इनपुट नैंड गेट है वो नॉट जैसे काम करता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस नैंड गेट का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A प्लस B। अब ये जो A प्लस B है इस नॉट गेट का इनपुट है, दैट सिंपली मींस जो आउटपुट आएगा वो इसका जस्ट इन्वर्ट होगा, यानी जो फाइनल आउटपुट Y मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू A प्लस B का होल बार। और आप जानते हैं कि A प्लस B का जो होल बार होता है दैट इज नॉर गेट। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्किट का आउटपुट आ रहा है ये इक्विवेलेंट आ रहा है नॉर गेट का। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहां पे 2 लॉजिक सिंबल्स दिखाए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये जो लॉजिक सिंबल्स हैं इनका जो आउटपुट आ रहा है वो किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास में पहला वाला फिगर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एक और गेट का सिंबल दिखाया गया है और यहां पे इनपुट दिखाए गए हैं A और B। पर यहां पे नोटिस करने लायक बात यह है कि इस और गेट के सिंबल के पहले इन्वर्टर साइन लगाए गए हैं। दैट सिंपली मींस बबल रिप्रेजेंट किए गए हैं और हम जानते हैं दैट बबल डू द वर्क ऑफ इन्वर्जन। तो ये सर्किट में जहां कहीं पे भी आते हैं हम इनपुट को इन्वर्ट करके आउटपुट पे दे देते हैं।
तो अगर हम इस सर्किट की बात करें तो यहां से आया A और जैसे इसको बबल मिला तो अंदर जाएगा A बार। सिमिलरली यहां से आया B, तो जैसे ही इसको इन्वर्टर मिलेगा या बबल मिलेगा तो अंदर जाएगा B बार। हम कह सकते हैं कि ये OR गेट है तो इन दोनों को फिर क्या कर देगा, ऐड, यानी हम कहेंगे कि जो आउटपुट Y आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A बार प्लस B बार। अब अगर हम बात करें A बार प्लस B बार की तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन थ्योरम कि A बार प्लस B बार इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू A डॉट B का होल बार। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो पहले वाला सर्किट है इसका जो आउटपुट आ रहा है वो NAND गेट के इक्विवेलेंट आ रहा है। दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू NAND गेट। आप देख सकते हैं कि इस वाले ऑप्शन के अंदर ही हमको NAND गेट मिल रहा है। अब आइए सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट वाला डायग्राम और फिर पता लगाते हैं कि हमारा आंसर क्या है। तो अगर आप देखेंगे कि यहां पे इनपुट है A और ये B, तो ये बबल क्या करेगा, इस A का कर देगा इनवर्स और ये बबल इस B का कर देगा इनवर्स। तो जो अंदर जाएगा वो जाएगा A बार और B बार और ये वाला गेट उसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देगा। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी A बार डॉट B बार। अब आप जानते हैं दैट A बार डॉट B बार इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू A प्लस B का होल बार और हम जानते हैं कि A प्लस B बार को हम कहते हैं NOR गेट। तो बताइए दिस आउटपुट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू NOR गेट। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। तो आइए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है और आपसे पूछा है कि जो आउटपुट Y आ रहा है वो अब किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट आउटपुट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनपुट A है वो इस नॉट गेट के इनपुट पे आता है और आउटपुट पे हमको मिल जाता है A बार। अगर यहां पर B है तो इस OR गेट का एक इनपुट तो हो गया A बार और एक इनपुट हो गया B। तो जो इस OR गेट का फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी A बार प्लस B और इस AND गेट का एक इनपुट तो हो गया है A बार प्लस B और दूसरा इनपुट कौन है, A। और हम जानते हैं कि AND गेट क्या करता है, इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देता है। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा Y दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू A बार प्लस B। तो अगर हम इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ द बूलियन अलजेब्रा तो हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके कहेंगे दिस विल बी A इंटू A बार एंड नेक्स्ट दिस विल बी A इंटू B। तो आप जानते हैं कि A इंटू A बार कितना होता है, 0। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू A डॉट B। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो AND गेट के इक्विवेलेंट मिल रहा है, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। तो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक लॉजिक गेट का सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि फाइनल आउटपुट Y क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर है इनपुट A और यह है B। जैसे ही ये B इस नॉट गेट के पास करता है तो ये नॉट गेट इस B को इन्वर्स कर देता है और यहां पे आ जाता है B बार। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि इस वाले AND गेट का इनपुट है A और B बार। तो फाइनली इस AND गेट का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी A डॉट B बार। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब ये A यहां से आएगा तो ये नॉट गेट इसका इन्वर्स कर देगा। दैट सिंपली मीन्स यहां पे आएगा A बार और यहां पे आएगा B। दैट सिंपली मीन्स इस AND गेट के इनपुट पे है A बार और B। तो इस AND गेट का जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट विल बी A बार डॉट B। नाउ A डॉट B बार और A बार डॉट B इज द इनपुट टू दिस OR गेट। और आप जानते हैं कि OR गेट क्या करता है, दो सिग्नल्स को ऐड करने का काम करता है। जो कुछ भी इनपुट पे हो उसको ऐड करके आउटपुट पे दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है Y दैट विल बी इक्वल टू A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B। आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें y इज इक्वल टू A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B या A बार B प्लस A B बार, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये हमारे नेक्स्ट गेट का एक्सप्रेशन है एंड दैट इज XOR गेट। दैट सिंपली मींस एक्सक्लूसिव OR गेट। एक्सक्लूसिव OR गेट क्या होता है आइए अब ये समझते हैं। सो द नेक्स्ट गेट इज XOR गेट और से द एक्सक्लूसिव OR गेट। तो जो XOR गेट होता है इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है
वो कुछ इस तरह का होता है। इट लुक्स लाइक दिस। तो अगर ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो जो आउटपुट वाई आता है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दैट वाई इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी। तो ये जो सिंबल यहां पे लगाया गया है, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर। तो जब भी ए एक्सॉर बी लिखा हुआ है तो हमको क्या करना होता है, हमको पहले वाले टर्म का बार मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाला टर्म प्लस पहला वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले टर्म का बार। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कहेंगे कि अगर आपके पास में दो इनपुट्स हैं ए और बी और आपको कहा गया है कि ए और बी का एक्सॉर करो, तो आप करोगे ए बार बी प्लस ए बी बार। आप करेंगे ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर याद रखने की बात है तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप दो बार ए बी लिखे प्लस करके, एक बार ए का बार कर दीजिए, एक बार बी का बार कर दीजिए। तो वी कैन से दैट एक्सॉर एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अब आइए बात करते हैं इसके अपन ट्रुथ टेबल की। विद द हेल्प ऑफ द इनपुट्स ए एंड बी हमको आउटपुट y क्या क्या मिल जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इनपुट a 0 और b 0 होगा तो जो हमको आउटपुट है y वो भी 0 मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू 0 और 0 यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम कहें कि a की वैल्यू 0 है तो बताओ a बार की वैल्यू विल बी 1, पर क्योंकि b की वैल्यू 0 है 1 इंटू 0 विल बी 0, तो ये वाला टर्म कितना आ गया हमारे पास में 0। अभी भी यहां पर दूसरा टर्म भी बचा हुआ है। आप जानते हैं कि a की वैल्यू 0 है और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो फाइनली ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 0 विल गिव यू 0। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास में इनपुट में a और b दोनों के दोनों 0 होंगे तो हम कहेंगे कि आउटपुट भी 0 ही आएगा। पर बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब हमारे पास में a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1। तो जब हम a की वैल्यू को 0 और b की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर, तो फाइंड आउट करते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो जैसे ही हम a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आप कहेंगे 0 का बार विल बी 1। b की वैल्यू कैसी है 1, तो हम कहेंगे 1 इंटू 1 विल बी 1। अब 1 में आप कुछ भी जोड़ लीजिए तो फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है 1। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं अगर a 0 है और b 1 है तो y की फाइनल वैल्यू क्या आएगी 1। इन अदर वर्ड्स, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी इनपुट अनलाइक होते हैं, दैट सिंपली मीन्स अलग अलग होते हैं, एक जैसी शक्ल के नहीं होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है, तो आउटपुट हाई होता है। जब भी इनपुट की शक्ल एक जैसी होती है तो आउटपुट लो होता है। तो इस हिसाब से तो अगर हमारे पास में एक 1 और एक 0 हो तब भी आउटपुट कैसा होना चाहिए, हाई। आइए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे रखा 1 a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या रखी 0। तो जैसे ही मैं यहां पे a की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 1 का बार इज 0 इंटू b 0, दैट टर्म टर्न्स आउट टू बी 0। पर अभी भी हमारे पास में सेकंड वाली टर्म है, तो उस सेकंड वाली टर्म में हम a की वैल्यू को 1 रखते हैं और b का बार यानी कि 0 का बार टर्न आउट टू बी 1। 1 इंटू 1 इज 1 और 1 में कुछ भी जोड़ दो क्या आता है 1। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी इनपुट्स अनलाइक होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं, तो आउटपुट हाई मिलता है। पर जब भी इनपुट एक जैसी शक्ल के होते हैं आउटपुट लो मिलता है। तो वी कैन से that when both inputs are same the output will be low, but when both inputs are different then only the output will be high. तो that is about XOR gate. अब इसी प्रकार से हमारे पास में एक और स्पेशल पर्पस गेट है, that is known as XNOR. अब आप समझ सकते हैं कि XOR का उल्टा होता है XNOR, और XNOR के अंदर हम क्या करेंगे, इस XOR के आगे लगा देंगे एक बबल, और इन अदर वर्ड्स हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो आइए समझते हैं कि XNOR क्या होता है। तो XNOR का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है XOR, और उसके आगे लगा दिया हमने इन्वर्टर। तो इसका जो बूलियन फॉर्मूला बन के आता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आता है, दैट कम्स आउट इक्वल्स टू A XOR B का होल बार। अब A XOR B क्या होता है, A बार B प्लस A B बार, और उसका कर दिया आपने होल बार। और आप याद कीजिए कि इस एक्सप्रेशन को हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते थे तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होके आता है अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A बार डॉट B बार। अब अगर इन इनपुट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम आउटपुट y को प्लॉट करें इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल, दैट सिंपली मींस अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो इसकी जो ट्रुथ टेबल आएगी वो XOR की जस्ट उल्टी आएगी,
कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी इनपुट्स की शक्ल अलग अलग होगी तो आउटपुट लो होगा, और जब भी इनपुट्स की शक्ल एक जैसी होगी तो हम कहेंगे कि आउटपुट हाई होगा. That simply means when both inputs are same, then the output will be high, and when both inputs are different, then the output will be low. So that is about the XNOR gate. अब आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस. तो आपको यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि आउटपुट Y जो है वो किस गेट के इक्विवेलेंट है. तो आपके पास में इनपुट है A और B. तो जैसे ही ये इनपुट यहां पे चलता है, इसको एक इन्वर्टर मिलता है, तो फाइनली यहां पे आ जाता है A बार. यहां से भी ये B चलता है, यहां पे इसको इन्वर्टर मिलता है, तो यहां पे आ जाता है B बार. अब आप देखेंगे कि यही B यहां पर इनपुट पे जा रहा है, तो इस वाले एंड गेट का एक इनपुट तो A बार है और दूसरा इनपुट कौन है? B. सिमिलरली इस वाले एंड गेट का एक इनपुट आ जाएगा A और दूसरा इनपुट कौन था? B बार. अब ये एंड गेट इन इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमको आउटपुट पे मिलेगा A बार डॉट B और यहां पे आउटपुट पे मिलेगा A डॉट B बार. आप जानते हैं कि ये जो गेट है ये है OR गेट, और ये क्या करता है? जो भी इनपुट पे होता है उसको ऐड करके आउटपुट पे रख देता है. दैट सिंपली मीन्स हमारा जो फाइनल आउटपुट आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू A बार B प्लस A B बार. और आप लोग ये जानते हो कि ये जो आउटपुट है दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्स ऑर गेट. तो फाइनली जो हमारा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है. यहां पे पहली बार आपको एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पे आपको एक एलईडी दिखाई गई है Y, जहां पे आपको आउटपुट चाहिए होता है, और आपको स्विचेस दिखाए गए हैं A और B. ये जो स्विचेस A और B हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं कि एलईडी जलेगी या फिर नहीं जलेगी. दैट सिंपली मींस अब हमको इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम को देख के ये पहचानना है कि ये किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट काम करेगा. तो आइए सॉल्व करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सबसे पहला टास्क होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं फॉर इनपुट्स A एंड B एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट Y. तो हम क्या करते हैं, एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया A और B, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम Y को बनाते रहेंगे. तो जिस तरह की कंडीशन अभी आपको दिखाई गई है दैट सिंपली मींस अभी A स्विच भी ओपन है और B स्विच भी ओपन है, यानी A स्विच भी जीरो कंडीशन पे है और B स्विच भी जीरो कंडीशन पे है. तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो ब्रांच है ये एक ओपन ब्रांच है, यानी इस वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. आप ये भी जानते हैं कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. तो आप जानते हैं कि करंट +6 वोल्ट से फ्लो करना शुरू करेगा और ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा. पर क्योंकि ये वाली ब्रांच ओपन है यहां पर करंट नहीं जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि एलईडी को करंट मिल जाएगा और एलईडी ग्लो कर जाएगी. यानी हम कह सकते हैं कि फॉर द कंडीशन व्हेन A इज 0 एंड B इज 0 आउटपुट Y विल बी 1. तो हम कह सकते हैं अगर A 0 है B 0 है तो आउटपुट कैसा है? 1. अब आइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं. नेक्स्ट केस में हम कंसिडर कर लेते हैं कि इन दोनों स्विच में से कोई भी एक स्विच बंद है. लेट मी से कि मैं इस B वाले स्विच को बंद कर देता हूं. दैट सिंपली मींस आप कह सकते हैं A तो 0 कंडीशन पे है पर B 1 कंडीशन पे आ चुका है. अगर A 0 और B 1 कंडीशन पे है तो हमको अब यह पता लगाना है कि Y क्या मिलेगा. तो बताइए इस कंडीशन के अंदर भी जब हमने B को 1 कर दिया है तो भी ये वाली ब्रांच तो अभी भी ओपन है क्योंकि ये स्विच खुला हुआ है. दैट सिंपली मींस इस केस के अंदर भी अभी इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता. और अगर इस ब्रांच में अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता तो हम कहेंगे करंट अभी भी +6 वोल्ट से ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगा, यानी एलईडी को करंट मिल जाएगा और एलईडी ग्लो कर जाएगी. तो हम कहेंगे हमें अभी भी आउटपुट मिलेगा. तो फॉर द कंडीशन व्हेन A इज 0 B इज 1 Y विल बी 1. अब आइए बात करते हैं अपन नेक्स्ट केस की. तो नेक्स्ट केस के अंदर अगर मैं बात करूं कि हम इस A को बंद कर देते हैं और B को ओपन रहने देते हैं. दैट सिंपली मींस अगर A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 0
तो भी आप कहेंगे सर अभी भी तो ये वाली ब्रांच ओपन है, तो इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं आएगा, दैट सिंपली मींस अभी भी एलईडी इल्यूमिनेट कर जाएगी, यानी हमारे पास में अभी भी y की वैल्यू 1 आएगी। अब बात करते हैं लास्ट केस की। लास्ट केस क्या है? जब हमने ये मान लिया है कि हमने दोनों स्विचेस ए और बी को बंद कर दिया। अगर हम दोनों स्विचेस ए और बी को बंद कर देंगे तो ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा। और इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाली ब्रांच के थ्रू सारा का सारा करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दैट करंट फ्लोज थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। तो सारा का सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा। अब एलईडी के पास में कोई करंट नहीं आएगा, इसलिए अब एलईडी ग्लो नहीं कर पाएगी। यानी हम कह सकते हैं व्हेन A is 1, B is 1, Y will be equals to 0। तो अगर आप बड़े ध्यान से इस ट्रुथ टेबल को देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि आउटपुट तब 0 होता है जब A और B हाई होते हैं। ऐसा तभी होता है जब गेट नैंड गेट होता है। तो दिस गेट इज इक्वलेंट टू नैंड गेट। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज इक्वल्स टू नैंड गेट। अब यही क्वेश्चन जो है हमसे नीट 2019 में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि यहां पे हमको एक लॉजिक सर्किट दिखाया गया है जिसके इनपुट हैं ए और बी, और ये ए और बी डिजिटल सिग्नल्स हैं जिनकी वेवफॉर्म्स को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये लॉजिक गेट एक एंड लॉजिक को फॉलो करता है तो बताइए जो सी आउटपुट है उसकी वेवफॉर्म क्या होगी। तो जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है कि हम इन डिजिटल सिग्नल्स को हाई लेवल और लो लेवल के टर्म्स में मार्क कर लें इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। तो आप जानते हैं कि ये लो लेवल है, इसको हम 0 कहेंगे, हाई लेवल विल बी 1, लो लेवल 0, हाई लेवल 1 एंड 0। सिमिलरली हम यहां पे भी मार्क कर सकते हैं 0, 1, 1, 0 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट है ए और बी, इनको एक ट्रुथ टेबल में अरेंज कर लेते हैं और फिर क्या कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई मिलेगा इसको अपन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा लॉजिक गेट है वो है एंड गेट। तो आइए अरेंज करते हैं इसको एक ट्रुथ टेबल के अंदर। तो ए और बी हमारा इनपुट है और आउटपुट है हमारा सी। तो हम इनपुट्स को अरेंज कर लेते हैं जिस तरह से वो हमको मिल रहे हैं। सबसे पहले हमको मिला 0 और 0, ए और बी की वैल्यू क्या है 0, 0। फिर हमको मिला ए 1 और बी 1, 1, 1। नेक्स्ट हमको मिला 0 और 1। नेक्स्ट इनपुट है 1 एंड 0 एंड लास्ट है 0 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी इनपुट्स हैं उनको हमने यहां पे ट्रुथ टेबल में अरेंज कर लिया है। अब क्योंकि हमको ये पता है कि ये एंड गेट है तो हम जानते हैं कि हमको दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके आउटपुट सी पे लिख देना है। तो 0 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 1 विल बी 1, 0 इंटू 1 विल बी 0 एंड 1 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 0 विल बी 0। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट सी मिल रहा है दैट इज 0, 1, 0, 0 एंड 0। अब हमें इसी आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करना है और आप जानते हैं कि 0 डिनोट्स लो लेवल एंड 1 डिनोट्स हाई लेवल। तो इस आउटपुट सी के अकॉर्डिंगली अगर हम वेव फॉर्म को ड्रॉ करें तो सबसे पहले हमको मिलेगा लो लेवल, उसके बाद में 1 डिनोट्स हाई लेवल, फिर उसके बाद में हमको मिलेगा लो लेवल, फिर लो लेवल एंड फिर लो लेवल। तो अगर हम इस वेव फॉर्म को हमारे ऑप्शंस में ढूंढें तो हमको पता लगता है कि पहला वाला ऑप्शन ही इस वेव फॉर्म को जस्टिफाई करता है या इस ट्रुथ टेबल को जस्टिफाई करता है। तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नाउ दैट्स ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने मॉड्यूल के लॉजिक गेट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।